सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं लेके आया हूँ 30 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ असर्सन रीज़न के। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 30 हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, आपका असर्सन रीज़न नहीं छूटने वाला है। क्लास 10 साइंस, ठीक है। अब 2025 और 26 के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। 25 फ़ैब को आपका पेपर है, तो वीडियो को पूरा देखें। और यह सेशन रीजन का मैंने सबसे पहले ऑप्शन लिख के रखा हूँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा मैं, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? असर्सन ए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट, ठीक है। और रीजन क्या दे रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व अ सिंगल पेरेंट, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, बोथ इन ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसा हुआ क्यों? क्यों जो एसेक्सुअल होता है ना, एसेक्सुअल, उसमें डीएनए सिर्फ पेरेंट से आता है, इसलिए वेरिएशन नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डीएनए होता है सिर्फ एक पेरेंट से आता है, इसलिए वेरिएशन नहीं होता। बट वन पेरेंट जो होता है ना, जो वन पेरेंट, ओनली वन पेरेंट, उसमें सेम कॉपी होता है, सेम कॉपी होता है, क्लोन बनता है, इसलिए ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। रीज़न इसका डायरेक्ट एक्सप्लेन करता है किसको? असर्सन को, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, रीज़न है फ्लावर इज ओनली रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट प्रोड्यूस गैमिट। इसका भी ऑप्शन ए है। मतलब इसका मतलब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमिट और फीमेल गैमिट चाहिए, ठीक है। मेल चाहिए प्लस फीमेल चाहिए, ठीक है। और एंजियोस्पर्म में गैमेट फ्लावर प्रोड्यूस करता है। एंजियोस्पर्म में कौन प्रोड्यूस करता है? गैमेट फ्लावर, ठीक। नॉन फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर नहीं होता है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। रीज़न सही तरीके से असर्सन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। क्योंकि नॉन फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। समझ में आया ना? नेक्स्ट है असर्सन क्या है, बोल रहा है अ फूड चेन कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 3 ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। 3 टॉपिक लेवल। रीज़न दे रहा है एनर्जी डिक्रीज एज वी मूव अप फूड चेन, ठीक है। फूड चेन। अब देखो इसका ऑप्शन क्या है? बी है, ठीक। मतलब क्या है? असर्सन क्या बोल रहा है? एनर्जी बहुत कम होते हैं टॉप लेवल पर, इसलिए लेवल ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। ट्रू बात है। रीज़न इसमें क्या दे रहा है? एनर्जी जो होता है वो डिक्रीज करता है अपवर्ड। एनर्जी क्या करता है? एनर्जी डिक्रीज करता है अपवर्ड, अपवर्ड, ठीक। लेकिन एनर्जी घटती है। ये बात है कि फूड चेन लंबी क्यों नहीं हो सकती, सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 4, जीन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। रीज़न क्या बोल रहा है? बोथ पेरेंट कंट्रीब्यूट इक्वल एक्स क्रोमोजोम, ठीक है। एक्स क्रोमोजोम क्या बोलता है? इसका जो ऑप्शन है वो सी होगा, ठीक। कैसे होगा? सेक्स फादर के लिए एक्स वाई क्रोमोसोम से डिसाइड होता है, ठीक। मदर के लिए एक्स ही देती है, तो रीज़न क्या है? बोथ पेरेंट इक्वल एक्स देता है, यानी कि ऑप्शन ए, इसलिए ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट रिक्वायर एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेसेस। एबायोटिक कंपोनेंट आर नॉन लिविंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है? बायोटिक का मतलब क्या है? जीवित, जो एनर्जी चाहिए, सही बात है। और एबायोटिक क्या है? मतलब नॉन लिविंग। लेकिन एबायोटिक नॉन लिविंग होने का बायोटिक को एनर्जी चाहिए, इसका कोई संबंध ही नहीं है। यानी कि बोथ ट्रू बट नो एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगला छठा, फ्यूजन गैमेट गिव्स राइज टू जाइगोट और जाइगोट इज फर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक है। मतलब जाइगोट का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, एक प्लस स्पर्म, एक प्लस स्पर्म, ठीक। अब लेकिन दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और रीज़न असर्सन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है, इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे? सही है।
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 असर्शन क्या, वेरिएशन इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज और डीएनए कॉपिंग हैज़ वेरिएशन ड्यू टू अनरिलायबल बायोकेमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स वेरिएशन स्पीसीज को बदलते इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। बट वेरिएशन क्या होता है, कहा कि क्यों आता है? दैट मीन्स क्योंकि डीएनए कॉपी कंप्लीट एक्यूरेट नहीं होता, थोड़ी गलती होती है। ठीक है, डाइवर्सिटी बनती है। रीज़न डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन को कर रहा, मतलब ऑप्शन ए इज सही। Assertion each human trait is influenced by parental maternal DNA. Mother contribute more genetic material than father. That means इसका मतलब क्या है कि दोनों पेरेंट जीन देते हैं, सही बात है। ठीक है, रीज़न कहता है कि मदर ज़्यादा डीएनए देता है, ये गलत बात है, ऐसा हो नहीं सकता। दोनों का 50-50% होता है भाई। ठीक है, अगला, ऑल F1 सीड ऑब्टेन फ्रॉम रिंकल ग्रीन। रीज़न क्या है, राउंड एंड येलो आर डोमिनेंट। ऐसा होता है क्या? तो राउंड प्लस येलो डोमिनेंट रेड, ये सही बात है, ये ट्रू बात है। ठीक है, लेकिन F1 में राउंड येलो आते हैं, रिंकल ग्रीन नहीं, इसलिए यहाँ पे असर्शन गलत है और रीज़न सही। ठीक है, असर्शन गलत है और रीज़न सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, बॉडी मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, रीज़न क्या, इंसुलिन रेगुलेट द शुगर। बॉडी शुगर, ब्लड शुगर रेगुलेट करता, सही बात है। इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये सही बात, यानी कि ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक, सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिसाइडेड बाय द मदर एंड रीज़न वुमेन हैव XX क्रोमोसोम। क्या सही बात है? सही बात है। तो बताओ, सेक्स फादर के पास क्या होता है, X और Y होता है। ठीक है, पर डिपेंड करता है, बट मदर के पास X ही देता है, इसलिए मदर जो होता है वो डिसाइड नहीं कर पाता है। तो रीज़न क्या है यहाँ पे, ए फॉल्स है और आर ट्रू है। ए फॉल्स है और आर ट्रू है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। स्टार ट्विंकल वाइल प्लैनेट डू नॉट, और स्टार आर बिगर इन साइज ऑफ प्लैनेट। क्या कहता है, स्टार बहुत दूर है, एटमॉस्फेयर से लाइट कई बार रिफ्लेक्ट होती है, उसको ट्विंकल कहते हैं। प्लैनेट करीब है, डिस्क लाइक दिखता है, ट्विंकल नहीं करता। रीज़न क्या है, गलत है। प्लैनेट बिगर होने की वजह से नहीं, बल्कि उनके एंगुलर साइज की वजह से ट्विंकल नहीं करते। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, ए ट्रू है और आर फॉल्स है। ये सही बात है, स्टार ट्विंकल करता है, बट स्टार बिगर है इन साइज देन प्लैनेट, ये गलत है। अगला क्या बोल रहा है, अ न्यूट्रल बॉडी में एक्सपीरियंस अ नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, रीज़न क्या बोल रहा, करेंट कैरिंग वायर हैज़ जीरो नेट चार्ज बट स्टिल एक्सपीरियंस फोर्स। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, न्यूट्रल बॉडी में हैव मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है। ठीक है, बट करेंट कैरिंग करेक्टर न्यूट्रल होता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स लगता है, इसलिए रीज़न सीधे असर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, यानी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। यानी दोनों सही है, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये चीज़ इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये वाला। नेक्स्ट है 14, टू बार मैग्नेट अट्रैक्ट व्हेन सेम पोल आर बाउट नियर। ठीक है, रीज़न अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो क्या कहना है, सेम पोल रिपल, असर्शन ही गलत है यहाँ पे। ठीक है, और रीज़न जो है वो सही है, यानी ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है वायर कैरिंग अपोजिट करंट आर ट्विस्टेड टुगेदर, सही बात है, अदरवाइज करंट लूप फॉर्म दैट एट अफेक्ट, यानी ये भी सही बात है, यानी कि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, एकदम सही बात है। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी सही बात है, और इसी की वजह से तो ये दो एक्सप्लेन कर रहा है, यानी रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन को, डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट है 17, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन रिक्वायर इक्वल एटम ऑन ईच साइड। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन ऑफ ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सही बात है, सेम क्वेश्चन हो गया, अलग अलग भाषा में है।
अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। प्रोड्यूसर मेक फूड फ्रॉम सनलाइट, ऑल फूड चेन स्टार्ट विथ प्रोड्यूसर। ऐसा होता है क्या? प्रोड्यूसर लाइट से, यानी पहला जो ऑप्शन है असर्शन सही है। ऑल फूड चेन स्टार्ट विथ प्रोड्यूसर ट्रू है, लेकिन फूड चेन में प्रोड्यूसर से शुरू जो होता है ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, ये दोनों बातें अलग अलग है। यानी कि ऑप्शन ए एंड आर ट्रू है, बट आर सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को। नेक्स्ट 19, अमीबा टेक फूड यूजिंग सूडोपीडिया। ठीक है, बट ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम होल सरफेस। ऐसा बात है नहीं, ए सही है और आर गलत है। अगला, कॉमन सॉल्ट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, रीज़न बिकॉज इट कंटेन मैग्नीशियम क्लोराइड। करेक्ट क्या है इसमें? ऑप्शन ए, यानी कि ये कॉमन सॉल्ट एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर, सही बात है। बट बिकॉज इट कंटेन मैग्नीशियम क्लोराइड, सही बात है। दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं एक दूसरे को, रीज़न डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ कलर, ऑल कलर सेम इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही बात है, वैक्यूम और एयर से सभी कलर का स्पीड इतना ही होता है। ठीक है, रीजन डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है असर्शन को, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। स्टार ट्विंकल बट प्लानट डोंट बिकॉज प्लानट आर बिगर, ये सेम हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ए सही है, बी गलत है, मतलब रीज़न गलत है। अगला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, म्यू वैक्यूम बेसिक डेफिनेशन क्या है भाई? बोथ ट्रू है, बट आर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। मतलब इसमें क्या है, मैं लिख देता हूँ। जो टेम्परेचर होता है जब इंक्रीज़ किया तो डेंसिटी जो होता है ना, डेंसिटी वो कम होता है। मतलब कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी क्या होगा, कम होगा, यानी कि ये ट्रू होगा। यही बात बोल रहा है। ठीक है, और जो रीज़न है इसका डेफिनेशन क्या होता है, म्यू इक्वल टू C/V। यह क्या करता है, टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करता है। 24, लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डायमंड टू लिक्विड सरफेस इनिशियली एट 30 डिग्री। ठीक, रीज़न है साइन C इक्वल टू 1/μ। तो इसका ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन सही है। ठीक है, और जो C इक्वल टू 1/μ है ट्रू है। दिस इज एग्जैक्टली वाई TIR हैपन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 25, न्यूट्रल body may experience magnetic force, current carrying conductor has zero net charge but experience force। ऑप्शन ए इज राइट, इससे पहले भी मैंने इसको समझाया। ऑफस्प्रिंग फ्रॉम asexual reproduction are identical, only one parent involved। सही बात है, सही बात है, ऑप्शन ए। ये फिर से रिपीट किया क्वेश्चन। प्योर लाइन राउंड एक्स रिंकल गिव ऑल रिंकल, रीजन राउंड इन डोमिनेंट। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि जो राउंड डोमिनेंट है, राउंड डोमिनेंट है वो F1 जो है, F1 में सारे, हिंदी लिख दे रहा हूँ, राउंड आते हैं। ठीक है, और असर्शन यहाँ गलत है और रीज़न यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही प्लैनेट वाला है, प्लैनेट डू नॉट रिंग बिकॉज दे है क्लोजर। सेम क्वेश्चन है भाई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अ न्यूट्रल वायर में एक्सपीरियंस साइडवेज फोर्स, अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही, दोनों सही है, और ये सही एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, in opposite current wire twisting reduce magnetic interference, if not twisted a loop form and induce magnetic field। ये भी ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये सही है, ये भी सही एक्सप्लेन कर रहा है किसको, मतलब क्या कह रहा है कि अपोजिट लिख ही देता हूँ, अपोजिट
डायरेक्शन जो होता है वो फील्ड क्या करता है, कैंसिल कर देता है। क्या करता है, कैंसिल। और जो ट्विस्टेड वाला होता है, नो इंड्यूस्ड लूप, ठीक है, यानी रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन करता है। चलिए मिलता है अगले वीडियो में। ये असर्शन रीज़न का सीरीज़ था, क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की, और कहीं लगा आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करें। मैंने अपना 100% दे के आपको समझाया। और चैनल पे नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है अगले वीडियो में।